हेलो स्टूडेंट। तो अपनी प्रश्नावली 1.3 तक हमने जो 9th क्लास की प्रश्नावली थी वो 1.3 तक को हमने करा दिया था। अब अपनी प्रश्नावली 1.4 को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, केवल 2 सवाल हैं और दोनों सवालों को हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। किसी भी संख्या को हमें किसी भी रेखा पर हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपने पास में जो पहला सवाल दे रखा है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके, क्या करके, आवर्धन करके संख्या रेखा पर व्यक्त, संख्या रेखा पर व्यक्त करना, ठीक है ना। तो संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो बच्चों इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें 3.765 को 3.765 यानी 765 को या 3.765 को क्या करना है, संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो अब इतना हम जानते हैं कि ये जो संख्या है अपने पास में, ये संख्या 3 और 4 के बीच में होगी। कहाँ होगी ये संख्या, 3 और 4 के बीच में होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं। अब हल लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, संख्या को 3 व 4 के मध्य में लिख सकते हैं संख्या को। या ये कहने का मतलब है कि ये जो मान दे रखा है अपना, ये मान यानी कि किसके बीच में आएगा, 3 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा। तो 3 और 4 के मध्य में आएगा। तो 3.765 संख्या रेखा पर 3 व 4 के मध्य होगा। कहाँ होगा, 3 व 4 के मध्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक रेखा बनानी है, ठीक है ना। ये रेखा हमने बना ली। यहाँ पे हमने कोई भी नाम लिख सकते हैं इसका, परंतु हमने यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4, क्योंकि हम जानते हैं जो ये मान होगा ये 3 और 4 के मध्य होगा। अब इस पे हमें 3 और 4 के मध्य में अब 10 बिंदु अंकित करते हैं, क्योंकि 10 बिंदु होंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1, यहाँ पे कितना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और ये स्वयं कितना हो गया, 10। तो इस तरीका से इसमें 10 बिंदु आएंगे। अब 3 से ये बिंदु हैं, ये सारे बड़े अंक होंगे। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी जो स्केल होती है 1 और 2 और 3, इस तरीका से हमें जो इंच होते हैं वो 6 इंच होते हैं। अब 6 इंचों में या सेमी होते हैं, तो उसमें क्या है कि 1 और 2 के बीच में 10 डंडे रहते हैं। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरीका से करके फिर 2 आ जाएगा, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2. फिर इस तरीका से 3 आ जाए। तो इसी तरीका से यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, इस जगह पे आएगा 3.1, इस जगह पे 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 और 3.8 और 3.9 और अंत में दे रखा है अपने पास में 4। तो ये पहला स्टेप है अपना। अब देखने हैं कि यहाँ पे 3.7 है अपने पास में, तो 3.7 यहाँ है। अब जब 3.7 है और 3.7 से ऊपर 6 और 5 है, तो इससे 3.7 से तो संख्या बड़ी आएगी, परंतु 3.8 से संख्या छोटी आएगी। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो ये बिंदु है
ये जो अंक है अपना, ये इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के किस में आएगा, बीच में आएगा, इन दोनों के, इन दोनों बिंदुओं के किस में आएगा, बीच में, क्योंकि ये 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो यहाँ पे 80 8 यानी कि 8 से छोटा है, ये 7 76 है ना, यहाँ 76, तो 80 से छोटा है और 70 से बड़ा है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। अब हम अगला स्टेप बढ़ाते हैं इसी तरीका से, यहाँ पे ले लेते हैं अपना। अब क्या आएगा कि 3.7 और 3.8 के मध्य में होगा, कहाँ होगा, 3.7 और 3.8 के किस में होगा, मध्य में, मध्य यानी बीच में होगा। तो अब हम दोबारा से एक रेखा खींचते हैं इस तरीका से, यहीं से चालू कर देते हैं और बिल्कुल सीधी अपनी स्केल से खींच लेना। हमारे पास में कोई स्केल नहीं है तो डायरेक्ट वैसे ही खींचते हैं। इस तरीका से हमने यहाँ पे ये रेखा बना दी। अब हमें यहाँ पे इस जगह पे 3 पॉइंट कितना लिखना है, 7, और इस जगह पे लिखना है हमें 3 पॉइंट कितना, 8। इस जगह पे कितना लिखना है, 3.8। अब हमें इससे अगली, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और ये 10 है ये। अब हमें इससे अगले 3.7 से बड़ा लिखना है, तो यहाँ पे आएगा अपने पास में 3.71, या 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और यहाँ पे 3.8। अब अपने पास में ये संख्या ये दूसरी। अब देखना है कि यहाँ पर 3.76, 7 6 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है, तो इसके बीच में आएगा, ठीक है ना। अब इसके बीच में आएगा, यानी कि 3.76 से बड़ा है और 3.77 से ये बिंदु क्या है, छोटा है। तो अब हमें इनके बारे में अध्ययन करना है कि इन दोनों के बीच में कितने बिंदु आएंगे, उनमें से वो बिंदु कितना होगा या अगली आवर्धन में जाएगा, ठीक है ना। उत्तरोत्तर आवर्धन जो करके हमें संख्या बार बार बना रहे हैं, उस मेन पॉइंट को जो अपने पास में 3.765 दे रखा है उसको लाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखना है तो किसके बीच में होगा, 3.76 वह और दे रखा है 3.77 के कहाँ होगा, मध्य होगा। तो अब इसके मध्य की संख्या 3.7 और 3.8 के मध्य, 3.7 और 3.8 को संख्या रेखा पर व्यक्त किया था तभी आया था, और 3.76 और 3.77 के मध्य में होगा। तो आगे हम और देख रहे हैं, तो अब हमें आगे और बढ़ाना है। तो यहाँ पहला बिंदु और इस तरीका से हमें फिर दोबारा से ये पूरी रेखा को खींचना है इस तरीका से। तो अब हमें यहाँ पे जो तिरछा लिख दूं, या यहाँ पे 3 पॉइंट कितना है, 7 और यहाँ पे 3 पॉइंट कितना है, 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी सी खड़ी लाइन लिखूंगा
3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। ठीक है ना। अब देखते हैं कि 3.765, तो 3.765 ये बिंदु अपना आ गया, ये बिंदु आ गया और ये बिंदु हमें ज्ञात करना था। तो ज़्यादा कठिन नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं है। अगर इस सवाल को सोचे तो इस तरीका से हमें ये सवाल 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। तो एक बार देख लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3.765 को यानी कि 3 व 4 के मध्य में होगा, तो 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अब यहाँ पे 3.1, 3.2 इस तरीका से 3.9 और कितना आ गया 4। अब आगे देखते हैं कि 7 है, तो 7 से बड़ा है, 8 से क्या है छोटा, तो 3.8 और 3.7 और 3.8 के मध्य में होगा ये बिंदु। तो फिर यहाँ 3.7 से और 3.8 के मध्य में हमें लिखी है, तो यहाँ पर 3.71, 3.72 इस तरीका से 3.79 और 3.8। फिर हमने यहाँ पे देखा 3.76 और 3.77 के मध्य में आना चाहिए, क्योंकि अभी आया नहीं है वहाँ पे। तब हमने यहाँ पे आगे बढ़ाया 3.76 और 3.77 के बीच में, तो एक यानी 761, 62, 63, 64 और ये आ गया 65। तो इस तरीका से अपना ये पहला सवाल कंप्लीट है। तो एक बार इसको बच्चों नोट कर सकते हैं। अब हम अगला और देखना है। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर अपने पास में 2 चलता है, जिसमें कह रहा है 4.26 पे आवर्ती। तो इस बिंदु को, इस अंक को हमें संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर क्या करना है, व्यक्त, परंतु दशमलव के 4 स्थान तक को दशमलव के 4 स्थान तक व्यक्त करना है, व्यक्त करना। दशमलव के कितने स्थान तक, 4 अंकों तक। तो इसको हमें संख्या रेखा पे क्या करना है, व्यक्त करना है। तो एक बार इसको मैं पुनः लिख लेता हूँ, यहाँ पे हल लिख लेता हूँ, और ये अपने पास में 4.2626, ये अपने 4 दशमलव हो गए। इस संख्या को अब हमें संख्या रेखा पे व्यक्त करना है। तो 4 से ये बड़ा है, परंतु 5 से क्या है, ये छोटा। तो 4 और 5 के मध्य में आना चाहिए फिर तो ये, तो 4 व 5 के मध्य होगा। तो अब हमें 4 और 5 की रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इस तरीका से और एक रेखा खींच ली। यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 4, और यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 5, 4 व 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये स्वयं 10। तो कितना आएगा यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 और डायरेक्ट 5। अब हमें देखना है कि 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, परंतु 4.2 है। तो 4.2, अब 4.2 और 4.3 के क्या होगा, बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो यानी कि 4.2 व 4.3 को के मध्य,
मध्य होगा। तो अब हमें फिर दोबारा से फिर रेखा खींचनी है, इस तरीका से रेखा खींचनी है, ठीक है ना। वो यहाँ पे लिखना है हमें, क्या लिखना है, 4.2 और यहाँ पे लिखना है हमें 4.3 लिखना है इस जगह पे। अब इनके बीच में पॉइंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्वयं कितना हो गया 10। तो यहाँ पे 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 और 4.27 4.28 और 4.29 और 4.30। अब देखना है हमें कि 4.26, अब 4.26 अब इन दोनों के बीच में होगा, 4.26 और 4.27 के मध्य में। तो यहाँ पे अब 4.26 व 4.27 के मध्य होगा। अब इन दोनों के मध्य में बताना है हमें। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम संख्या रेखा को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीका से हमें संख्या रेखा को पुनः दोबारा और बढ़ाना है आगे। थोड़ी सी तिरछी हो गई है तो इसको और सीधी कर लेते हैं। हाथ का काम है अपना, कभी भी मिटाओ कभी भी आगे बढ़ाओ, जैसे भी कुछ है। तो इस तरीका से हमें और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है 4.26 और यहाँ पे लिखना है हमें क्या, 4.27, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वहाँ पे कितना हो गया 10। अब हमें यहाँ पे क्योंकि बड़ा है तो अब थोड़ा सा मैं इस तरीका से लिखूंगा, यहाँ पे 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। अब हमें देखना है आगे, क्योंकि 4.262 आया है, 4.262 यहाँ पे, तो इससे बड़ी और इसके बीच में आएगी, ठीक है ना। इससे बड़ी और इसके क्या आएगी, बीच में। तो अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है, ठीक है ना। तो लास्ट लाइन बना देता हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिख दिया और इस तरीका से, और हमने इसी तरीका से यहाँ पे एक रेखा और बना दी। ये अपना पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे अब हमें लिखना है, ऊपर लिख दूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो लिख देता हूँ 4.262 4.262 और यहाँ पे 4.2 कितना है 63 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
चलो और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4.263 10। तो यहाँ पर लिख दूँ, ऊपर दिख भी जाएगा तुम्हें। यहाँ आएगा 4.262 और 1 आएगा। यहाँ 4.262 और 2 आएगा। यहाँ 4.262 और कितना आएगा 3। यहाँ 4.262 और कितना आएगा 4। यहाँ 4.262 और कितना आएगा 5। यहाँ 4.262 और 6 आएगा। और यहाँ 4.262 7 आएगा। यहाँ 4.262 8 आएगा। यहाँ 4.262 और 9 आएगा। अब हमें 4 अंक बन गए, 4.2626। तो 4.2626, तो ये अपना संख्या रेखा पे व्यक्त हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीका से हमें 4 अंक तक संख्या रेखा पे क्या करना है, व्यक्त करना है। तो मैंने बताया था कि प्रश्नावली तो अपनी समाप्त हो गई है। 1.4 जो प्रश्नावली थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीका से हमें संख्या रेखा को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी 4.26 को 4 दशमलव तक। बिल्कुल सरल है, सिंपल है, ज़्यादा इतना कठिन नहीं है। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं, फिर अगली अपनी 1.5 प्रश्नावली को कल से स्टार्ट करेंगे।